इस क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर क्लिक कर लो, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। भी आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भी कनिष्क अनुसरण करते थे, अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना। कनिष्क अनुसरण करते थे, राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इसके अंदर बताना भी सही क्रम के अंदर बताना भी। इन चार ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए और इनको सही क्रम के अनुसार बताना। जैसे कि अगर हम बात करें कि पुष्यमित्र शुंग की अगर बात करें तो इनका शासनकाल हो जाएगा भी 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया होगा शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे भी शुंग वंश के संस्थापक। उसके बाद आते हैं भी पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करें, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा चालुक्य वंश का शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय, जिनका शासन था भी 642 एडी तक। शंकराचार्य की अगर बात करें, ये एक महान दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रबरदाई की अगर हम बात करें तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, चंद्रबरदाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जूनागढ़ अभिलेख है किस शासक ने जारी करवाया था? भी जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के द्वारा जारी करवाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी रुद्रदमन के द्वारा। यहीं से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख को तो बता दिया भी आपको, रुद्रदमन के द्वारा जारी करवाया गया था और यह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा था, तो जूनागढ़ अभिलेख। इसके अंदर रुद्रदमन के द्वारा ही सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात की गई है। भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रुद्रदमन के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? भी किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी कौटिल्य के द्वारा। अगर कौटिल्य की अगर हम बात करें तो इनका दूसरा नाम हो जाएगा भी चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो चाणक्य के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो पूछ ली जाती है। जैसे कि एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होगा अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा? चाणक्य को अगर हम बात करें तो इनको भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए भारत का मैकियावली किसको कहा जाता है, तो चाणक्य को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मैगस्थनीज के द्वारा अगर पुस्तक की अगर हम बात करें तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। और यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आया था। भी इनके द्वारा इस पुस्तक के अंदर भारत के जीवन का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 6, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? भी अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर हो जाएगा भी बर्मी लिपि। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। अशोक स्तंभ की लिपि होगी बर्मी लिपि। अगर हम बात करें, ये दिल्ली के टोपरा स्तंभ अभिलेख से लिया गया। भी अशोक स्तंभ दिल्ली के टोपरा स्तंभ अभिलेख से लिया गया। और अगर इसका मूल स्थान की बात करें तो हरियाणा के अंबाला का टोपरा गांव है। भी हरियाणा के अंबाला का टोपरा गांव है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस स्तंभ को दिल्ली के अंदर स्थानांतरित करवाया गया था। भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप राइट आंसर कर देना। भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस स्तंभ को दिल्ली के अंदर स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य के लिए गांव की खालिस्तान कितने गांव की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है? भी तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 100 से 500 की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान था? भी चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो अशोक का दादा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एचएससी हरियाणा पंचायत ऑफिसर 2017 के अंदर जो द्वितीय पाली की परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक खालिस्तान राजकुल से थे? भी किस राजकुल से थे सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगर इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है सम्राट अशोक की राजधानी का नाम बताइए भी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी, राइट आंसर हो जाएगा भी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक की सबसे प्रसिद्ध विजय की अगर हम बात करें तो कलिंग विजय हो जाएगा भी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए अशोक की सबसे प्रसिद्ध विजय पूछ ले तो कलिंग का युद्ध हो जाएगा भी। इनकी राजकीय राजधानी या साम्राज्य राजधानी तो हो जाएगी पाटलिपुत्र। अगर हम बात करें इनकी क्षेत्रीय राजधानी पूछ ले तो क्षेत्रीय राजधानी हो जाएगी भी उज्जैन। क्षेत्रीय राजधानी हो जाएगी इनकी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा या विष्णुगुप्त? एक ही चीज है भी, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये एक संस्कृत का ग्रंथ है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भूभाग मालिकों को भी, बड़े भूभाग मालिकों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी वेलवर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। वेलालर के रूप में जाना जाता है बड़े भूभाग वालों को। अगर उज्वर की अगर हम बात करें तो उज्वर वो हो जाएंगे भी जो साधारण हल चलाने वाले हैं, जो साधारण हल चलाने वाले हैं उनको उज्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 13, किसने अहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा है? किसके द्वारा अहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर की वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी 13 का ऑप्शन नंबर पर्सी ब्राउन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अहोल मंदिरों की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण होता है भी 7वीं सदी के दौरान, 7वीं सदी के दौरान निर्माण होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए किसके द्वारा करवाया गया था तो चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा भी, चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला की अगर बात करें तो मुख्य रूप से द्रविड़ है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 4 का भी। इस क्लास के अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही क्लास के अंदर आपको कवर करवा देंगे। इंडिया जीके के प्राचीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चीनी यात्री एनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक के अंदर हरियाणा के किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? अगर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा का थानेसर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर थानेसर की स्थिति की अगर बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। यहीं से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे, जैसे कि चीनी यात्री एनसांग की अगर बात करें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो कौन सी शताब्दी के अंदर आए थे? 6ठी 7वीं शताब्दी के अंदर। किसके शासनकाल के अंदर आए ये पूछ ले तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आए थे। अगर इनकी पुस्तक पूछ ले तो सीयू की इनकी पुस्तक थी। हर्ष की राजधानी पूछ ले तो थानेसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन देखने को मिला है किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे पर पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? प्रदेश का थानेसर नामक नगर की अगर बात करें, ये सारे के सारे क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है भी। प्रदेश का थानेसर नगर की अगर बात करें राजा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करें कालिदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा बहुत सी रचनाएं की गई थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए मेघदूतम पूछ ले, कुमार संभवम पूछ ले, ऋतु संहार पूछ ले, विक्रमोत्सरियम पूछ ले, ये सारे के सारे रघुवंशम, सारे की सारी जो रचनाएं हैं कालिदास के द्वारा लिखी, ये एक संस्कृत भाषा के महान कवि थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? क्वेश्चन नंबर 5 तो राइट आंसर हो जाता है हर्षवर्धन के भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है भी रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई नाटक, एक तो था प्रियदर्शिका, एक रत्नावली, एक था भी नागानंद।
इनकी रचना राजा हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चीनी यात्री एनसांग किस सम्राट के शासनकाल के अंदर हरियाणा आया था? भी चीनी यात्री एनसांग किस सम्राट के शासनकाल के अंदर हरियाणा आया था? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, राजा हर्षवर्धन के द्वारा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर 2-3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि अगर बात करें चीनी यात्री एनसांग की अगर बात करें तो 629 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत आया था। ईस्वी भी पूछ ली जाती है, अभी 629 ईस्वी के अंदर भारत आया था और 635 से लेकर 644 तक एनसांग थानेसर के अंदर ही रहा था भी, और इनकी पुस्तक थी सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से रिपीट हो गया। ये द्वितीय पाली के अंदर पूछा गया था, वो प्रथम पाली के अंदर पूछा गया था। रत्नावली किसकी रचना है? तो राजा हर्षवर्धन की। गीत गोविंद के रचयिता पूछ ले तो जयदेव हो जाएंगे भी, गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे भी जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अंदर किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अंदर किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, समुद्र गुप्त की। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अंदर इसकी रचना पूछ ले तो इनके एक दरबारी कवि थे भी हरिसेन, इनके द्वारा ही इनकी रचना की गई थी। किस शैली के अंदर की गई थी? चंपू शैली के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कवि बाणभट्ट ने अपने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र किस अपने ग्रंथ के अंदर लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा हर्ष चरित्र के अंदर भी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित है, ये सारी की सारी राजा हर्षवर्धन की नाटक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र फिर से रिपीट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाता है हर्ष चरित्र के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रत्नावली फिर से रिपीट हो गया, राजा हर्षवर्धन की रचना भी, राजा हर्षवर्धन की रचना रत्नावली। सूरदास की अगर बात करें तो सूरसागर भी, सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, असव घोष जो राजा खालिस्तान के दरबार के अंदर रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी थी, यानी पूछ लिया असव घोष था वो किस राजा के दरबार में रहता था? तो राजा कनिष्क के भी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। असव घोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु और राजकवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 14, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये सारी की सारी जो कृतियां पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आपको करवाया था, कालिदास के द्वारा बहुत से रचनाएं की गई थी। मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहार, रघुवंशम, सारी की सारी कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक या रचयिता हैं भी। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? कौन सा शहर था राजा हर्षवर्धन की राजधानी? हो जाएगा भी थानेसर। थानेसर की स्थिति कहां पर हो जाएगी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार के अंदर कवि थे? भी बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार के अंदर कवि थे? हर्षवर्धन के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे भी बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनके दो प्रमुख ग्रंथ थे, एक तो था हर्षचरितम, दूसरा था कादम्बरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 17, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है। राजा हर्षवर्धन की अगर बात करें प्रभाकर वर्धन के भी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, एक राज्यवर्धन, एक राज्यश्री और एक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की माता का नाम अगर पूछ ले तो यशोमती हो जाएगा। हर्ष की अगर बात करें तो पुष्य भूति वंश का सबसे महान शासक कौन था? हर्षवर्धन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? बहुत बार रिपीट हो चुके हैं भी क्वेश्चन, थानेसर राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था, हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसांग कौन था? तो एनसांग एक चीनी यात्री था भी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। एचएससी ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भी। इस बार भी एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। एनसांग खालिस्तान के शासनकाल के अंदर भारत आया था, हर्षवर्धन के समय शासनकाल के अंदर भारत आया था भी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एनसांग भारत आया था भी। क्वेश्चन नंबर 22 भी, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, नागानंद लिखा था भी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागानंद लिखा गया था राजा हर्षवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयाग सतम शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा रचित है? प्रयाग सतम शिलालेख किस विद्वान के द्वारा रचित है? और लास्ट के अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है क्लास कैसी लगी थी, इस क्लास से आपको कितनी हेल्प मिल रही है और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23 तो हमारा राइट आंसर हो जाता है भी ऑप्शन नंबर
वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी अरिसेन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। समुद्र गुप्त के दरबारी कवि और मंत्री माने जाते हैं भी अरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर दे दिया अभी अरसचरित के द्वारा लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। अरसचरित की अगर बात करें तो बाण भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चीनी यात्री एनसांग ने थानेसर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल के दौरान की थी। चीनी यात्री एनसांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? हैन हर्षवर्धन भी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सचिव 2021 के अंदर जो प्रथम पाली के अंदर परीक्षा हुई थी, जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी बाण भट्ट की रचना है? कौन बाण भट्ट की रचना है? तो बाण भट्ट की रचना की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट, अरसचरित। बाकी अगर सूरसागर की बात करें तो सूरदास के द्वारा लिखी गई थी सूरसागर। गीत रामायण की अगर बात करें तो जीडी मंडगुलकर के द्वारा लिखा गया था। अगर भगवत गीता की अगर बात करें, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित के अंदर बताना है भी कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है तो आ जाएगा भी कादम्बरी। तो कादम्बरी किसकी रचना हो जाएगी? बाण भट्ट की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से बताना है भी किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कविराज की उपाधि किसको मिली है? समुद्र गुप्त को भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब टाइप 5 के अंदर बात करते हैं भी, सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे इस क्लास के अंदर। एचएससी प्रीवियस ईयर के अंदर प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट कर लेंगे भी। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? भी खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा अभी चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था अभी खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिण भारत के अंदर चोल राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है या कौन था? भी दक्षिण भारत के अंदर चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो कौन होगा भी? विजयालय। चोल साम्राज्य की अगर बात करें तो 9वीं शताब्दी के अंदर भी, 9वीं शताब्दी के अंदर चोल साम्राज्य का उदय होता है। और इस साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो विजयालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से लेकर 1026 तक भी भारत के अंदर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे, कौन था? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे भी। 1025 और 26 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। अगर सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर स्थित है भी। 1027 के अंदर आक्रमण किया था भी। जाटों को दंडित करने का इनका उद्देश्य था 1027 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, चालुक्य का राजधानी शहर कौन सा था? चालुक्य का राजधानी शहर कौन सा था? राइट आंसर हो जाता है बादामी भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य का राजधानी शहर बादामी था भी। पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करें तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है भी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था, किस राजवंश से था भी? किस राजवंश से था? तो पुलकेशिन द्वितीय थोड़ी देर पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था भी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया था, उस समय हरियाणा पर किसका शासन था भी? उत्तर पश्चिम के अंदर जब गजनवियों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय हरियाणा था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी तोमर वंश का। दिल्ली तोमर वंश के सम्राट के नियंत्रण के अधीन था भी। 1014 के अंदर महमूद गजनवी ने थानेसर के अंदर आक्रमण किया था और साथ के अंदर आंसी पर भी हमला किया था भी। और इसने बड़े पैमाने के अंदर हिंदू मंदिरों का नष्ट कर दिया था और 1025 के अंदर भी सोमनाथ का मंदिर भी लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? बादामी भी थोड़ी देर पहले ही करवाया था बादामी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूर्वी सर्च कर सकते हो। वहां पर भी आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल देखने को मिल जाएगी। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय हुआ था भी?
एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलिफेंटा की गुफाओं की अगर स्थिति पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर कई बार, तो महाराष्ट्र के अंदर इनकी स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण की अगर बात करें तो 712 ईसा पूर्व के अंदर भी 712 ईसा पूर्व के अंदर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया था? अभी किस युद्ध के अंदर मंगलेश का वध किया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी एल वतु सी बिंगे युद्ध के अंदर मंगलेश का वध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी टाइप 6 कवर कर रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से बताना है अभी किन अभिलेखों के लिए एक पद ताम्र पत्थर प्रयुक्त किया गया था? अभी निम्नलिखित में से किन अभिलेखों के लिए पद ताम्र प्रयुक्त किया गया था? कॉपर प्लेट भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी थे, राइट आंसर हो जाएगा अभी द्रविड़ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रविड़ का संबंध की अगर बात करें दक्षिण एशियाई से था। भी द्रविड़ भाषाओं की अगर बात करें तो इसके अंदर आ जाती है भाषाएं भी तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम, ये प्रमुख भाषाएं हैं। अगर भाषाई क्षेत्र की अगर बात करें तो दक्षिण भारत हो गया और साथ के अंदर श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 3, किसने यह परिभाषा दी थी इतिहास सबसे पुरानी कला है और विज्ञान बनने के लिए सबसे कम उम्र का आकाशीय? किसके द्वारा दिया गया था? तो जेबी बरी के द्वारा। भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।